Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start Math 643 Grand Assignment Solution for 2021. इस असाइनमेंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि जिन स्टूडेंट के फर्स्ट फोर डिजिट 1904 2002 1004 1202 1304 1604 से स्टार्ट है, उनके असाइनमेंट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह से असाइनमेंट को सॉल्व करना है, हमें क्या कोड राइट करना है और उसे किस तरह से रन करना है, वो हम इस असाइनमेंट में चेक कर लेते हैं। नाउ वी स्टार्ट। ये हमारे पास आ गई है फर्स्ट असाइनमेंट ग्रैंड क्विज की। पहले हम इसकी इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन: फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन, सॉल्व द डिसॉल्व कमांड। एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करना है डिसॉल्व कमांड को यूज़ करते हुए। फाइंड द सोल्यूशन यूजिंग द मेंशन मेथड, यानी जो हमारा मेथड है हमने उसके ज़रिए इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। प्लॉट द एग्जैक्ट सोल्यूशन एंड द सोल्यूशन फ्रॉम द मेंशन मेथड इन द सेम विंडो। फिर हमें क्या करना है, कलर द ग्राफ एग्जैक्ट सोल्यूशन शुड बी रीड। कलर द ग्राफ द सोल्यूशन यूजिंग द मेंशन मेथड टू बी ब्लू। ब्लू कलर देने, एक को रेड कलर देने, एक को ब्लू देना है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास है रैंक कोटा मेथड। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास इसकी इनिशियल वैल्यू कंडीशन भी दी हुई है, इसकी लिमिट है 0 से 2। हमने सबसे पहले इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करना है। यूज द डिसॉल्व कमांड। फाइंड द न्यूमेरिकल सोल्यूशन यूजिंग द रैंक कोटा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर टेक n इज इक्वल टू 20। रंग कोटा मेथड ऑफ द फोर ऑर्डर इज एज फॉलो, यानी ये फोर ऑर्डर का हमें रंग कोटा मेथड दिया गया है। हमने इसका ग्राफ भी बनाना है, डिसॉल्व कमांड से इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन भी फाइंड करना है और रंग कोटा मेथड के जरिए भी इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आ गए हम मैथ लैब की स्क्रीन की तरफ। हम यहाँ से न्यू स्क्रिप्ट ले लेते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले इक्वेशन 1 राइट करना है। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, हमारे पास जो फंक्शन है वो डी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ऑफ टी में है। तो हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हमने अपोस्ट्रोफी यूज़ करनी है, फिर कैपिटल डी वाई इज इक्वल टू 2y, 2 स्टेरिक y प्लस टी स्क्वेयर। ये हमारे पास हमारा गिवन फंक्शन है, टी की पावर 2। तो सबसे पहले हमने ये इक्वेशन डिफाइन कर ली है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने डिसॉल्व कमांड को यूज़ करना है। y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम राइट करेंगे डिसॉल्व। डिसॉल्व हमने राइट किया है। अब हमने क्या राइट करना है, ब्रैकेट में इक्वेशन 1 जो हमने ऊपर डिफाइन की है उसका नेम EQU1। अब हमने कोमा, हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू कंडीशन थी इसकी y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, हमने यहाँ पे वो राइट करनी है। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये हमने इनिशियल वैल्यू कंडीशन राइट की है। और हम डिफ्रेंशिएट किस वेरिएबल के तहत कर रहे हैं, t, तो हमने यहाँ पे t राइट कर देना है। कोमा एपोस्ट्रोफी t, एंटर। फिर हमने इसका प्लॉट भी बनाना है, तो हम इसके प्लॉट के लिए इस प्लॉट कमांड का यूज़ करेंगे। इस प्लॉट ब्रैकेट y कॉमा, हमारा इंटरवल है 0 से 2, तो हम यहाँ पे 0 कोमा 2 ब्रैकेट 1 एंटर कर देते हैं। नेक्स्ट हमने इसे लेबल दे देते हैं, x लेबल, सॉरी x नहीं t, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो t में है। t लेबल इज इक्वल टू ब्रैकेट t, और y लेबल इज इक्वल टू y।
और लास्ट में हमने सेमीकोलन का यूज़ करना है। फिर हम टाइटल दे देते हैं, टाइटल ब्रैकेट स्टार्ट graphical view of initial value, view of initial value, initial value। यहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं की है, तो यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी यूज़ कर लेते हैं, सेमीकोलन, और इसे हम रन करवा लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ये कमांड रन हो चुकी है। तो ये y इज़ इक्वल टू, इसका जो हमारे पास आंसर आया है 5 स्टार EXP 2 स्टार T ओवर 4 माइनस T ओवर 2 माइनस T स्केयर ओवर 2 माइनस 1 ओवर 4। ये देखें, ये इसका हमने ग्राफ ड्रा किया। इस तरह से हम इसे ग्राफिकली भी ड्रा कर सकते हैं। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द न्यूमेरिकल सोल्यूशन यूजिंग द रंगाकूटा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर का रंगाकूटा मेथड को यूज़ करते हुए हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। तो इसका कोड भी हम देख लेते हैं कि ऐसे हम मैथलैब में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम इसे क्लियर कर देते हैं। क्लियर आर। अब हमने सेकंड जो क्वेश्चन करना है उसका हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने उसका कोड राइट करना है और किस तरह से हमने रंगाकूटा मेथड को यूज़ करते हुए अपने फंक्शन को डिफाइन करना है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि इसको ही हमने रंगाकूटा मेथड से सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम कोड राइट कर लेते हैं, f इज़ इक्वल टू @ सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन हमारे पास है t वेरिएबल कोमा y ब्रैकेट 1। फिर उसके बाद हमारे पास फंक्शन था 2y यानी 2 स्टेरिक y प्लस टी स्केयर t की पावर 2। ये सबसे पहले हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, सेमीकोलन। अब हमने सेकंड, हमारे पास n की जो वैल्यू थी n इज़ इक्वल टू 20, हमने ये पुट कर दी, सेमीकोलन का यूज़ किया। फिर t नोट यानी t0 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमारे पास जो इंटेग्रल था वो 0 से 2 था, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी 0। फिर हमारे पास टी एन यानी इसका टोटल इंटरवल था 2, सेमीकोलन, एंटर। फिर हमारे पास y0 की वैल्यू यानी हमारे पास जो y0 की वैल्यू है वो 1 है, यानी y0 हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है वो हमने राइट की है, वो आ गई हमारे पास 1, सेमीकोलन, एंटर। फिर हमारे पास t(1), ये हमारे पास t(1) की क्या वैल्यू होगी, हम कह देते हैं कि हमारे पास t(1) इक्वल है t(0) के, सेमीकोलन। फिर हमने y(1) इक्वल है y(0) के, सेमीकोलन। ये हमने यूज़ कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट जो कमांड यूज़ करनी है वो हमारे पास है d(t). इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले t(n) में से t नोड को माइनस कर देना है, t(n) माइनस t नोट ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय n, सेमीकोलन। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है फॉर k इज़ इक्वल टू, यानी k की जो हमारे पास लिमिट है वो 1 से n है, 1 कॉलन n, ये राइट कर ली हमने। नेक्स्ट t, अब हमने k+1 की वैल्यू लेनी है, तो k+1 की हमारे पास क्या वैल्यू होगी, k+1 ब्रैकेट 1 इज़ इक्वल टू t ऑफ k, ये हमारे पास t ऑफ k प्लस dt। इसके बाद हमने सेमीकोलन का यूज़ करना है, एंटर करना है। फिर
नेक्स्ट हमने टी के प्लस वन के लिए डिफाइन किया था। अब हम के वन के लिए, के वन इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन एफ ब्रैकेट टी ऑफ के कोमा वाई ऑफ के और ब्रैकेट बंद, इसके साथ सेमीकोलन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमने के टू के लिए राइट करना है, तो के टू, तो ये हमारे पास एफ के ऑफ टी, हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी एफ के ऑफ टी प्लस डी टी ओवर टू कोमा नेक्स्ट हमने राइट करना है वाई ऑफ के प्लस डी टी ओवर डिवाइडेड बाय टू स्टेरिक के वन और लास्ट में सेमीकोलन। नेक्स्ट हमने के थ्री के लिए राइट करना है, क्योंकि हमने के फोर का ऑर्डर फाइंड करना है ना, तो इसी तरह से हमें के फोर तक राइट करना पड़ेगा। अब हमने राइट करना है एफ हम यही वाला कोड कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हमने सेम कोड कॉपी कर लिया। यहाँ पे आपने क्या ऐड करना है, आपने यहाँ पे के टू कर देना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे के टू हो जाएगा। फिर आपने एंटर करना है नेक्स्ट कोड के लिए। आपने के फोर का भी इसी तरह से राइट करना है, के फोर इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट के टी के प्लस वन ब्रैकेट बंद कोमा वाई ब्रैकेट के प्लस डी टी प्लस के थ्री ब्रैकेट क्लोज। ये हमने के फोर के लिए इस तरह से कोड राइट कर लेना है। अब हमने वाई के प्लस वन लेना है, वाई के प्लस वन इक्वल वाई ऑफ के प्लस डी टी ओवर सिक्स स्टेरिक ब्रैकेट के वन प्लस टू स्टेरिक के टू प्लस टू स्टेरिक के थ्री प्लस के फोर आ गया हमारे पास। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ब्रैकेट को क्लोज करना है, सेमीकोलन लगाने। नेक्स्ट हमने राइट कर देना है एंड ताकि हम इससे नेक्स्ट ना आए हमारे पास। फिर हमने टी वैल्यू लेनी है, टी वैल्यूज इक्वल टी डैश सेमीकोलन यूज़ करना है, सॉरी कोलन हो गया था, वाई वैल्यूज़ लिए हमने यहाँ पे इक्वल साइन वाई डैश। अब हमने ये यूज़ किया है, उसके बाद हम प्लॉट की कमांड यूज़ करेंगे, प्लॉट
यहाँ पे प्लॉट में हम राइट करेंगे एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू। ये हमारे पास आ गई कंट्रोल V, कंट्रोल T वैल्यूज कॉमा Y वैल्यूज। ये हमने दोनों वैल्यूज ले लिए और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, एंटर। नेक्स्ट आपने टाइटल दे देना है, टाइटल रंगा कोटा मेथड। एक्स लेबल दे देते हैं, एक्स लेबल, सॉरी टी लेबल, एक्स नहीं, टी लेबल इज इक्वल टू टी सेमीकोलन वाई लेबल इक्वल टू वाई और लास्ट में सेमीकोलन। अब हम इसे रन कर लेते हैं, एडिट एडवांस रन टी नोट। यहाँ पे हमारे पास एरर शो हो रहा है टी नोट का, पहले हम इसे करेक्ट कर लेते हैं और हम इसे फिर अगेन रन करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे एरर आ रहा है, तो हम इसे करेक्ट कर लेते हैं। यह हमने ब्रैकेट में राइट करना था 1, और यहाँ पे y के साथ भी हमने ब्रैकेट यूज़ नहीं की, इस वजह से हमारे पास एरर आ गया। चलें अब हम इसे रन कर लेते हैं, एडिट रन एंड एडवांस पे क्लिक। ये देखिए जैसे ही हमने रन किया है तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई है इस तरह से, और ये हमारे पास इसका ग्राफ शो हो गया है। ये हमारे पास ग्राफ आ गया। तो इस तरीके से आपने ये वाले कोड रन करके आप डिफरेंट ग्राफ इसके जनरेट कर सकते हैं। आपने इसी तरह से क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने और फिर इसका मल्टीपल ग्राफ बनाने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।